तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार। अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं जो थोड़े प्रेम में हैं, जो जिनको लव मैरिज करनी है, जिनको कोर्ट के थ्रू जाके शादी करनी है, जिन्हें लगता है कि उनका धर्म अलग है, लड़के का धर्म कुछ अलग है, लड़की का धर्म कुछ अलग है, उन्हें शादी करनी है तो वो कैसे करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, इन सब चीज़ का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। तो आपको अगर ये जवाब अच्छा लगे, अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि प्यार में हो ना, तो अगर लगे कि ये जवाब सही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लव मैरिज कोर्ट मैरिज अक्सर होता क्या है ना। अच्छा, करियर एज अ जज बनना है, जज बनना है, जज बनना है ना, तो कोर्ट मैरिज ही करना, मगर जज बन के कर लेना, अभी मत करना। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद कर लीजिएगा। जज बन जाओगे तो जिसकी चाहत भी है वो भी मिलेगी, तो अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अब आप मान लो आप लड़के हो, आप तैयारी कर रहे हो जज बनने की, तो अगर अभी आपने शादी कर ली तो यू मैरिड अब गर्ल, अब आपकी जो वाइफ होंगी वो किससे शादी करेंगी? एक इंसान से करेंगी जो नॉर्मल जॉब कर रहा है। बट जब वो शादी आप जज बन के करोगे तो वो आपकी वाइफ भी विल फील प्राइड एंड प्राउड कि माई हस्बैंड इज़ अ जज। तो जज बनने के लिए मेहनत है, मेहनत करते रहिए। और कैसे शादी करनी ये तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, मैं पंडित तो नहीं हूँ, मगर जो शादी का प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जिनके बारे में अभी आपको क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। तो मगर बहुत एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भी है इसमें, तो गिफ्ट सुन के जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहानी चालू कैसे हुई? कहानी चालू हुई कैसे, मैं बताता हूँ। एक बार मैं अपने काम करके जा रहा था तो मेरा एक दोस्त मिलता है। मेरा एक दोस्त मिलता है, वो बहुत मतलब काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप में था, 8-9 साल 10 साल से रिलेशनशिप में था। तो उसने कहा कि यार अमित, मेरा दोस्त है तो मुझे अमित कहता है, वकील साहब भी को कहते हैं, कोई कहते हैं जज साहब, कोई कहते हैं कि सर जी, तो प्यार से जो भी कह दो तो मैं तो सुनता हूँ। तो मुझे कहता है कि अमित यार, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, तू तो वकील है, तुझे तो पता है कैसे करते हैं, शादी में कितने खर्च होते हैं, क्या प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें पूछने लगा। तो मैंने सोचा कि मैंने उससे तो बता दी सारे प्रोसेस, तो मैंने फिर सोचा कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि यार शादी करनी है, मैं कोर्ट में जाए कहाँ, मिले किससे, शादी तो करनी है ये तो पता है, करनी कैसे ये नहीं पता है। तो उसके लिए आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और उपयोगी भी है। बहुत उपयोग में आता है ये सब। ठीक है, इंडिया में कोर्ट मैरिज जो होती है, मैरिज होती है इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। अगर आप शादी करने जा रहे हो तो इसी एक्ट के तहत शादी होगी आपकी, याद रखिएगा। अ कपल बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, कोई भी कास्ट की, कोई भी धर्म की, कोई भी नेशनलिटी की शादी कर सकती है कोर्ट में आके, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैरिज ऑफिसर। एक मैरिज ऑफिसर होते हैं जिनकी प्रेजेंस में होती है, और 3 विटनेस चाहिए होंगे। जी हाँ, अपने 3 दोस्तों को पकड़ लीजिएगा पहले कि चल विटनेस बनने। ठीक है, चल सीधा विटनेस बनना, विटनेस बन के देखना, देखो हम लोग भैया भाभी शादी करने जा रहे हैं, तुम लोग देखो यार, बोल के लेके चल जाना। ठीक है, 3 विटनेस चाहिए होते हैं, एकदम एकदम तरीका भी बताते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, द मैरिज, उसके बाद द मैरिज जो है, द मैरिज ऑफिसर इज यूजुअली द सब रजिस्ट्रार। जो मैरिज ऑफिसर होता है कौन होता है? सब रजिस्ट्रार होता है, जिसको एक्ट के अंदर नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। द कोर्ट मैरिज टेक्स प्लेस एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द एक्ट। कौन सा एक्ट? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। एंड इज कॉमन अक्रॉस द नेशन, पूरे नेशन में चलता है, पूरे देश में यही लॉ चलता है। द मैरिज परफॉर्म्स द मैरिज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई जातिवाद नहीं होता है कि जाति जाति में ही करेंगे, नहीं, कोई धर्म भी नहीं देखते हैं। इट इज अ मैरिज सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लीगल भी है, ऑब्वियसली कोर्ट में कर रहे हो तो लीगल ही होगा, लीगल भी है। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम कैन डायरेक्टली सबमिट अ कोर्ट मैरिज एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन देंगे टू द मैरिज ऑफिसर टू गेट देयर मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज का सर्टिफिकेट लेने के लिए वो एप्लीकेशन देंगे। द कोर्ट मैरिज कैन बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द मैरिज ऑफिसर in whose area jurisdiction the bride or bridegroom reside.
जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो एक एप्लीकेशन देंगे, एक अर्जी देंगे कि मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं करनी है, जिसको करनी है उन्हें करनी है, ठीक है। तो वो शादी करनी है, वो एक एप्लीकेशन देंगे जिसके बाद उन्हें प्रोसेस फॉलो करके मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा और वो लीगली लीगली शादीशुदा हो जाएंगे। अब ये क्यों इतना प्रचलन इसका बड़ा, मैं ये भी बताता हूँ। पहले के ज़माने में जैसे हम लोग से एक जनरेशन ऊपर जो थे, उनमें ये खासियत होती है ना कि जब उन लोग शादी के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हम लोग के एज वाले थोड़ा शादी को अब थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हैं, मगर जो हमसे पहले जनरेशन के थे तो वो शादी को बहुत इंटरेस्टेड रखते थे और कहते थे कि जब तुम्हारी शादी होगी तो पूरा गांव आएगा, पूरा शहर आएगा, सबको भोजन कराएंगे, सबको खाना खिलाएंगे, पूरा समाज देखेगा कि कितनी धूमधाम से शादी की है। और उस धूमधाम धड़ाका में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए बह जाते हैं एक दिन के लिए। एक दिन और एक रात के खर्चे 20 लाख रुपए। भाई ऐसा क्या शादी कर रहे हो यार? 20 लाख रुपए में से तुम 5 लाख ही रुपए, 15 लाख बचा लो, 5 लाख का तुम जाके देश दुनिया घूम के आ जाओ, पूरे इंडिया घूम के आ जाओगे 5 लाख रुपए में, अच्छे से भी घूम लोगे। अब ये नहीं कि आप जा रहे हो सीधा ताज पैलेस और अच्छे अच्छे जगह जाओगे, तब तो ओबराय होटल जाओगे तब तो फिर 5 लाख भी कम पड़ जाएंगे, मगर 5 लाख इज अ गुड अमाउंट। तो पैसे बचाने के लिए भी आज की अभी हमारी वाली जनरेशन ज़्यादा क्या करती है ना, हमारी जनरेशन ज़्यादा क्या करती है कि वो बोलती है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा या मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी, कोर्ट मैरिज कर लूँगी, पैसे बहुत कम लगेंगे, पैसा बच जाएगा, अब उस पैसे को हम चैरिटी में दे देंगे। तो ये अच्छे लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उस पैसे को हम कंजर्व करेंगे ताकि पति और पत्नी जब बने हैं, एक नया रिश्ता जब चालू हुआ है तो उस रिश्ते के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, तो वो पैसे हम सेव करके अपनी ज़िंदगी में उस पैसे का यूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। सबसे अच्छा आइडिया है। क्यों 500 लोगों को बुला के उनको उनका खातिरदारी करना है? जितने अपने लोग हैं, अपने लोग, अपने दोस्त, अपने चाहने वाले जो जो चाहते हैं आपको, उन्हें बुलाइए, शादी कराइए, धूमधाम से करिए, ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्या चाचा के, पापा के, ताऊ के बेटे के नाती को लेके आना है? क्यों लेके आना है? ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मगर ये भी तरीका फ़ॉलो होता है शादी का, ठीक है? मैरिज ऑफिसर होगा जिसके पास जाके आप एप्लीकेशन देंगे शादी के लिए। कंडीशन क्या होता है? कोर्ट में ऐसे ही, कोर्ट में थोड़ी ना ऐसे ही चल जाओगे कि मुझे शादी करनी है, लड़की ये रही, बस शादी करा दो। कोर्ट है भाई साहब, कोर्ट है। कोई प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर क्या है, कंडीशन क्या है, देखा जाए। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम डू नॉट हैव अ लिविंग स्पाउस। ये नहीं कि शादीशुदा है, शादीशुदा लड़की लेके आके शादी करने चल गए, नहीं नहीं नहीं। या शादीशुदा लड़का है, लड़का लेके शादी करने, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो लिविंग नहीं होना चाहिए उसका, कोई और पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए, जरूरी है। क्राइम मत करने लगना, क्राइम मत करने लगना, जिंदा नहीं है तो जाके, हाँ वो नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि लिविंग नहीं है, या तो डाइवोर्स हो चुका है या तो उसके पति या पत्नी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो सेकेंड मैरिज कर सकता है या कर सकती है। आगे, इज नॉट इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। कंसेंट नहीं दे पाई, जबरदस्ती किया गया है, या तो वो पागल है, अनसाउंड है, या तो इनसेन है। इनसेन है तब इस केस में भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। दो केपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एनी काइंड विच मेक्स हिम अनफिट। वही मेंटल डिसऑर्डर भी हो तब भी नहीं शादी होगी। हैज नॉट बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसानिटी, ये नहीं कि दौरा पड़ रहा है पागलपन का, वो भी नहीं। ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड 21 साल और ब्राइड हैज कंप्लीटेड 18 साल। इस एज में अगर गए हो तो आप शादी कर सकते हो। द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं सपिंदा। हिंदू रिलेशनशिप में सपिंदा, सपिंदा रिलेशनशिप होता है, हिंदूज के लिए होता है, ये हिंदूज के लिए होता है। सपिंदा मतलब एक सिंपल सा समझिए, सपिंदा मतलब आप अपने रिश्तेदार, बहुत पास वाले रिश्तेदार से शादी नहीं कर लोगे ना, इस चीज को प्रोहिबिट किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। वही सपिंदा रिलेशन कहलाते हैं, जो अपने रिलेशन के बहुत आसपास वाले लोग होते हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो, दे आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, लिख लो, ठीक है, लिख लो। अगर शादी करने का प्लान कर रहे हो ना और कोर्ट मैरिज में जाना है, चलो शादी करना है तो अपने अपनी सुझाव होते हैं। शादी करने का प्लान कर रहे हो, कोर्ट मैरिज जाना है आपको, कोर्ट मैरिज के थ्रू शादी करनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लिख लीजिए।
डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट पहला, मैरिटल स्टेटस कि वो विडो तो नहीं, अनमैरिड है ना, डाइवोर्सी तो नहीं, डाइवोर्सी होगी तो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डाइवोर्स का ऑर्डर चाहिए होगा। अगर उसके पति या पत्नी पहले थे जिसकी मृत्यु हो गई उसके बाद वो शादी कर रहे हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद अफर्मेशन दैट द कपल आर नॉट रिलेटेड टू अनदर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोहिबिटेड मतलब सपिंदा रिलेशन में तो नहीं आ रहे हो आप, ये प्रूव करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, चार फोटो चाहिए होती है। मैंने शादी नहीं करी है, मैं पहले बता दूं, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत होगी करते हुए देखी है कि ये कर रहे हैं, तो मैं वहीं पे कोर्ट में था, मैंने देखा। 4 फोटो चाहिए होते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है ब्राइड का और ब्राइडग्रूम का, कहाँ पे रहते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, उनके जन्म की तिथि की आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज साइंड बाय द कपल, नोटिस दिया जाता है 30 दिन का, नोटिस दिया जाता है 30 दिन का। अब देखिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मान लीजिए मैं बिहार का हूँ, ठीक है, मैं बिहार का हूँ और मान लीजिए कि मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी बिहार की है, ठीक है, मान लेते हैं मैं बिहार का हूँ, मेरी होने वाली वाइफ भी बिहार की है और हम लोग चाहते हैं कि शादी हो दिल्ली में, तो दिल्ली के कोर्ट में हम जाके एप्लीकेशन देंगे। अब दिल्ली में जहाँ पे हम एप्लीकेशन देंगे दिल्ली वाले बोलेंगे दिल्ली का भी रेसिडेंस चाहिए, तो वो बोलती है सरकार, ये बोलती है, कोर्ट ये कहती है कि 1 महीने तक आप दिल्ली में रहिएगा, 1 महीने तक आप प्रूफ दे दीजिए कि यू हैव बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली। पहली चीज, उस 1 महीने के नोटिस में बिहार में एक नोटिस भेजा जाएगा, पब्लिक के पेपर में, डिस्क्लेमर में ये सब आता है ना, वहाँ पे लिखा जाएगा कि इन दोनों की शादी इसमें होने वाली है, क्यों, इस तारीख को होने वाली है, समय पे होने वाली है, ये पेपर में छपवा दिया जाएगा बिहार में। ये इसलिए छपवाया जाता है ताकि किसी को आपत्ति हो, किसी को ऑब्जेक्शन हो उस शादी से, तो वो जाके आके बता दे कि हाँ भाई ये मेरी वाइफ है जो शादी करने जा रही है, ये मेरा हस्बैंड है जो शादी करने जा रहा है, ये शादी गलत है, इनवैलिड है, बाइगैमी ना हो जाए। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे, कॉपी ऑफ डाइवोर्स ऑर्डर, डाइवोर्स हो गया है तो डाइवोर्स ऑर्डर, और उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है। अब विटनेसेस को भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, मैंने बोला ना 3 दोस्त अपने पकड़ के लेके चल देना, चलो 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 तुम्हें KFC में खाना खिलाएंगे, लेके चल जाना कोर्ट, शादी वादी कराना, बोलना साइन करो यहाँ पे। और विटनेस को, अपने दोस्तों को कह देना कि अपनी फोटो ले ले पासपोर्ट साइज, अपना पैन कार्ड का कॉपी ले ले एक, और अपने आधार कार्ड ले ले, बस अपने दोस्तों को फ़ोन करना कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2-2 फोटो लेके सब लोग आओ जल्दी, पार्टी पे चल रहे, और लेके चल जाना, विटनेस बना लेना, शादी कर लेना आराम से, शादी वादी करके आना, फिर उन्हें KFC में पार्टी भी दे देना। शादी कर रहे हो आप, पार्टी तो दोगे, ठीक है। ये हो गई, ये हो गए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे विटनेस के। अब प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। 6 प्रोसेस होते हैं। पहला, नोटिस ऑफ मैरिज, 30 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि उसकी शादी को सक्सेसफुल किया जाए। 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। द पार्टीज ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम मस्ट गिव द कोर्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद 30 दिन का नोटिस का पीरियड होता है। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस पब्लिक की जाएगी। द मैरिज ऑफिसर विल पब्लिश द नोटिस सबमिटेड बाय पार्टीज इन अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द ऑफिस ऑफ द मैरिज ऑफिसर, और वो पब्लिश भी कर दी जाती है ताकि कोई ऑब्जेक्शन हो तो रेज किया जाए। ऑब्जेक्शन टू मैरिज, अगर ऑब्जेक्शन होगा तो शादी को रोक लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक लड़का है जो जिसने पहले शादी कर रखी है, बहुत सारी मूवीज देखी है ना, घर वाली बाहर वाली, अच्छा घर वाली बाहर वाली, चलो ठीक है, घर वाली बाहर वाली आपने मूवी देखी होगी शायद, ये अनिल कपूर की मूवी है, बहुत ही पुरानी है। उसमें क्या होता है कि वो शादीशुदा रहता है, उसका बच्चा भी रहता है, वो जाता है नेपाल घूमने, फिर वहाँ पे उसकी जबरदस्ती शादी हो जाती है, कुछ कुछ करके, कुछ कुछ सिचुएशन में उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। अब जब शादी हो जाती है, अब जब वहाँ पे उसकी घर वालों की वहाँ पे शादी करा देते हैं अनिल कपूर की, तो वो शादी जब हो जाती है तो उसमें बाईगैमी का चार्ज लग जाता है क्योंकि उसने 2 शादियाँ कर रखी है। अब शादी तो हो रखी है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी यहाँ पे आती है। अब मान लीजिए
कि वहां पे उसने शादी कर रहा है और पुरानी वाली वाइफ या पुराने वाला हस्बैंड उसको पकड़ ले, ये तो शादीशुदा है, ये तो मेरा पति, ये शादी कर रहा है, तो वहां पे वो जो मैरिज अथॉरिटी होगी, जो ऑफिसर होंगे, वो उस शादी को रोक देंगे उसी समय, क्योंकि ऑफेंस हो जाएगा ना, ये बाइगैमी हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात, लीगली तो वैलिड होगी ही नहीं। अगर पहले आपका स्पाउस जिंदा है और ही इज लिविंग और ही इज नॉट गॉन, लाइक दुनिया नहीं छोड़ दिया है, तब उस सिचुएशन में तो आप शादी दोबारा नहीं कर सकते हो। तो उन चीज यहाँ सिचुएशन पे वहां पे ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। डिक्लेरेशन बाय पार्टी एंड विटनेस। पार्टी ये डिक्लेयर करेगी कि वो शादीशुदा नहीं है और उसके विटनेस भी बताएंगे कि हाँ जी, मैं भी अग्री कर रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये शादी हो रही है। और 3 विटनेस चाहिए होते हैं, याद रखिएगा, 3 विटनेस चाहिए होते हैं। वो डिक्लेरेशन भी देंगे कि हम लोग जो शादी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कंसेंट से कर रहे हैं, वॉलंटैरिली कर रहे हैं हम लोग, ये बात भी बताया जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप 5, प्लेस ऑफ मैरिज। शादी होगी कहाँ पे? जहाँ पे पार्टीज चूज कर रही हैं, जहाँ पे ऑफिस है मैरिज ऑफिसर का, या तो कोई दूसरी जगह जहाँ पे रीजनेबल डिस्टेंस है, जो पार्टीज चूज करे कि यहाँ पे शादी करेंगे। रीजनेबल ये नहीं कि रह रहे हम यहाँ पे पंजाब में और शादी करेंगे तमिलनाडु में, ऐसा भी नहीं, रीजनेबल आसपास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। जब ये सारे क्रियाकर्म हो जाएंगे, सारा काम कर, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, नोटिस पीरियड सब हो जाएगा, नोटिस 30 दिन का क्लियर भी हो जाएगा, ये जब सारे काम हो जाएंगे तब आपको साइन वाइन करके ये अफर्म कर दिया जाएगा दैट यू आर लीगली मैन एंड ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दैट इज वाइफ एंड हस्बैंड। ये प्रूव कर दिया जाएगा। ये जैसे प्रूव हो जाएगा तो आप लीगली शादीशुदा हो जाएंगे, कोर्ट मैरिज डन हो जाएगा। अब आता है मुद्दा, पैसे कितने लगेंगे भाई साहब? जनरली 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में हो जाती है कोर्ट फीस। 500 रुपए से 1000 रुपए में, 1000 रुपए में शादी हो जा रही है। बाप रे, मतलब बहुत सस्ता है यार, बहुत सस्ता है। यहाँ पे मैं बोल रहा था 20-20 लाख रुपए एक शादी में उड़ा देते हैं, कोई पॉइंट नहीं उतने पैसे उड़ाने का। अगर पैसे हैं आपके पास तो उससे अच्छी जगह डालिए ना, चैरिटी में डालिए, दूसरों का भला करिए। अपनी शादी में क्या, एक दिन के मजे के लिए, एक दिन के ढोल और शहनाई के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ये अपनी अपनी राय है, मैं तो अपनी राय यही मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और ये तो रहेगा ही। फिर शादी कर लेना, मगर जज बन के। जज का सपना देखे हो तो जज बन के शादी करो, अलग ही मज़ा है उसका, अलग ही मज़ा है, अलग ही पावर है, अलग ही सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे। तो सेटिस्फैक्शन के लिए जज बनिए जल्दी से। जज बनने के लिए आप पीछे दिए किसी भी कोर्स में, आपके टारगेटेड अगर स्टेट है वहाँ पे, या तो जुडिशरी का महापैक है, पता नहीं कि कहाँ जज बनना है, बस बनना है, तो वहाँ पे आप जुडिशरी का महापैक लेके 16 एंड अबव स्टेट्स में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और इन सब में आपको फ़ायदा क्या है ये मैं बता दूं। फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पे कोड लगाइएगा Y707, अड्डा 24/7 के ऐप पे जाके जब आप ये कोड लगाओगे Y707, तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड को लिख लीजिए, ये कोड को लिख लीजिए और जल्दी से अप्लाई करिए। अड्डा 24/7 के ऐप पे जाके you can be a part of judicial system, you can be a judge, you can be a न्यायाधीश। तो न्यायाधीश बनने के सफ़र में शुरुआत करने से पहले हमारा हाथ थामे, बहुत लंबा चलेंगे, बहुत लंबा सफ़र चलेगा और जज बन के निकलेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेहनत करो बस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड थैंक यू एंड नमस्कार।